वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले हम लोगों ने इसमें आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का पढ़ा था, और अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू कैन गेट अपडेट अबाउट माई न्यू लेक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। देखिए इसमें क्या होता है कि जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है किसी नई फर्म में, तो अब वो क्या लेके आता है, दो चीज़ें लेके आता है मोस्ट प्रोबेबली। एक तो क्योंकि बिजनेस में नया आ रहा है तो वो अपना क्या लेके आएगा, शेयर ऑफ कैपिटल लेके आएगा अपनी, और एक वो लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स होती है, हम उसे बुक्स में नहीं शो करते, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो इसीलिए हम उसका नाम क्या देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो देखते हैं उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल के। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपका 19th है, तो सबसे पहले 19th देख लेते हैं। इसमें मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको सिखा चुकी हूँ, स्टिल निकालने हमें इसमें भी पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्या कहा है 19th में, गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस किस रेशो में, 2:5 में। दे एडमिट कॉपर, उन्होंने कॉपर को क्या किया, एडमिट। किस कंडीशन में कहा, ही विल ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। कितना लेके आएगा वो, 14,000 लेके आएगा एज शेयर ऑफ गुडविल, और वो किस में बढ़ जाएगा, बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर में। कॉपर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट और लॉसेस विल बी 1/4, उसका कितना होगा, फ्यूचर प्रॉफिट 1/4 शेयर। और आपसे पूछा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय कॉपर विल बी रिसीव्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर। तो देखिए सबसे पहले इसका जो हम क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके हैं उसमें मैं आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने सिखा चुकी हूँ। स्टिल हमें इस क्वेश्चन में भी करने होंगे, तो करते हैं इस क्वेश्चन में भी हम। तो देखिए इसमें गोल्ड एंड सिल्वर, एंड स्टार्ट करने से पहले मैं जितना भी आज आपको काम कराऊंगी उसकी इसकी पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर, इनका ओल्ड रेशो कितना था, देखिए 2:5। क्या था ये आपका ओल्ड रेशो। अब इन्होंने क्या किया है, कॉपर को एडमिट किया है, और कॉपर कितने शेयर के लिए आया है, 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, तो जब आपने कॉपर को 1/4 शेयर दे दिया, फर्म का पूरा एक शेयर हम मान के चलते हैं, और उसने कॉपर को 1/4 शेयर दे दिया, तो कितना रिमेनिंग शेयर बचा हमारा, एक में से कितना चला जाएगा, 1/4। तो रिमेनिंग शेयर ऑफ फर्म इक्वल्स टू होगा 1 - 1/4। कितना बचा, 3/4 शेयर। ओके, अब इस 3/4 शेयर को कौन लेगा, जो बचा हुआ शेयर है 3/4 उसको लेंगे गोल्ड एंड सिल्वर। बट किस रेशो में लेंगे ये हमें नहीं दे रखा है, तो हम लोगों ने पढ़ा था जब आपको नहीं दिया होता है तो हम क्या मानते हैं कि ये ओल्ड रेशो में ही लेंगे। तो देखिए किस में लेंगे, गोल्ड कितना लेगा, 3/4 का 2/7, और आपका सिल्वर लेगा 3/4 का 5/7। तो 3 2 6, 28 एंड 15, 28। तो अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल रहे हैं। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो देखिए कितना होगा, गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर। गोल्ड का 6/28 है, सिल्वर का 15/28 है, और आपका जो पार्टनर था कॉपर वो कितने शेयर्स के लिए आया था, देखते हैं कितने शेयर्स के लिए आया था। वो आया था 1/4 शेयर के लिए। तो इस टू 1/4
डिनोमिनेटर ऑलवेज सेम होना चाहिए, तो 7 की हमने मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दी, तो दैट मीन्स रेशो हो गया 6:15:7। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये न्यू प्रॉफिट शेयर है। और हम लोगों ने जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने सीखे थे तो हमें पता है कि जब आपको नहीं दिया होता है कि किस रेशो में, क्योंकि देखिए नया पार्टनर जब आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा थोड़ा शेयर किसने दिया होगा, ओल्ड पार्टनर्स ने दिया होगा अपना, तो यानी उन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा। तो जब आपको नहीं दे रखा है कि किस रेशो में सेक्रीफाइस किया है, तो हम क्या मानते हैं, ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस किया होगा। तो सेक्रीफाइस रेशो कितना हो जाएगा आपका, गोल्ड एंड सिल्वर ही करेंगे किस रेशो में, 3:, कितना था, सॉरी 2:5 था। ओल्ड रेशो कितना था, 2:5। तो सेक्रीफाइस रेशो कितना हो गया हम लोगों का, 2:5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि जो हमारा कॉपर है वो क्या लेके आ रहा है आपका, यस कॉपर लेके आ रहा है 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि उसको तो बनी बनाई गुडविल की फर्म मिल गई, तो इसीलिए उसको क्या लाना होता है, उसे लेके आना होता है अपना शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो कितना लेके आ रहा है, 14,000। तो जब वो अपना शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है तो क्या एंट्री होनी चाहिए, फर्म के पास क्या है, कैश। तो पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो चलिए इसकी एंट्री हम करते हैं। तो हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं इसकी, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी आपकी, इसकी जर्नल एंट्रीज होगी, कैश आ रहा है फर्म में तो कैश अकाउंट डेबिट, किसके उससे आ रहा है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना आ रहा है, 14,000। अब इसके अंदर इसमें आप क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय, क्या नाम है आपका, कौन आया, कॉपर एज प्रीमियम फॉर गुडविल। इसके बाद जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल होता है ये सेक्रीफाइसिंग, बट वर्ड ध्यान रखिएगा, सेक्रीफाइसिंग, नॉट ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस को दे दिया जाता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस किसने किया था, आपके गोल्ड एंड सिल्वर ने, टू गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट, ये उनके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। सेक्रीफाइस किया, कुछ तो उन्हें मिलना चाहिए था ना, टू सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा इनके अकाउंट में चला गया, दैट मीन्स जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है वो हम लोगों के फर्म में रिटेन्ड है, कि उन्होंने निकाला नहीं है। तो इस एंट्री को हम ये भी बोल सकते हैं कि यह क्या था आपका, रिटेन। तो देखिए सेक्रीफाइसिंग रेशो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2:5 है, तो 4,000 एंड 10,000। तो पहली एंट्री में हम क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय कॉपर एज प्रीमियम फॉर गुडविल, और नेक्स्ट में होगा बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखते हैं अब आपको और कोई क्वेश्चन, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन अब आपके ऐसे ही हैं। तो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में, इसका एक हम क्वेश्चन नंबर 23 और देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन जितने भी बीच के हैं वो आपके हो जाएंगे, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको निकालना सिखा चुकी हूँ और एंट्री आपकी इसी तरीके से होगी। गीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिट अनीता एज ए न्यू पार्टनर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो।
तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमें ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो। अगेन आपको इस कंसेप्ट को समझने के लिए मेरी फर्स्ट वीडियो देखना इसका कंपलसरी है आज, क्योंकि इसमें गुडविल की तो यही एंट्री होगी, बट उससे पहले आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकालने हैं, तो उसका तरीका मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में गीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स, शेयरिंग कर रहे, ओल्ड रेशो इनका कितना 3:2, और उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना देखा 5:3:2। तो सबसे पहले हमें इसमें निकालने पड़ेंगे रेशो। ओके, ट्वेंटी थ्री। तो देखिए ओल्ड रेशो में कितना दे रखा है 3:2, किसका दे रखा है गीता एंड सुनीता का। एडमिट कौन हो रहा है अनीता। तो न्यू प्रॉफिट न्यू रेशो कितना हो गया है आपका 5:3:2 अनीता के बाद, और अनीता क्या लेके आ रही है 25,000 एज शेयर ऑफ प्रीमियम। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं, मैंने इसकी इंफॉर्मेशन लिख लिया, क्वेश्चन देखते हैं 23। तो देखिए ये केस में सिखा चुकी हूँ कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, फिर निकालना हमें ज़रूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो पार्टनर्स कौन थे आपके गीता, सुनीता, एंड नई कौन आई थी अनीता। ओके, ओल्ड रेशो कितना था इनका 3/5 एंड 2/5। न्यू रेशो कितना हो गया था इनका 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब हमें देखना होगा कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है। दैट मीन्स सेक्रीफाइस, और हमें क्या देखना है गेन। तो देखिए यहाँ पर कितना था गीता का 3/5 था पहले, फिर 5/10 हो गया 10 LCM। तो देखिए पहले गीता का 6 था, अब 5 हो गया, दैट मीन्स 1/10 पार्ट उसने क्या किया है सेक्रीफाइस। ओके, सुनीता का कितना था 2/5 माइनस 3/10, 10, 4 माइनस 3, पहले 4 था 3 हो गया, दैट मीन्स इसने भी 1/10 पार्ट क्या किया है सेक्रीफाइस। और अनीता ने तो गेन किया ही है क्योंकि वो नई पार्टनर थी। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे, गीता एंड सुनीता सेक्रीफाइस कर रही है 1/10 शेयर, दैट मीन्स किस रेशो में सेक्रीफाइस कर रही हैं, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना हो गया 1:1 एंड सुनीता। ठीक है, और अनीता तो हमें पता ही है न्यू पार्टनर आई है फॉर 2/10 शेयर, और वो अपने शेयर के लिए कितना लेके आ रही है प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000। तो हमें वही एंट्री करनी होगी, वो फॉर्म में क्या लेके आई है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसको हम एंट्री को करते हैं अब आगे। तो देखिए एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्रीज इसकी फॉर्म में क्या आ रहा है कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आ रहे थे वो 25,000। अब इस 25,000 को किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता था सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, नॉट ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओके, तो एंट्री क्या होगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है गीता कर रही है एंड सुनीता कर रही है, तो टू गीताज कैपिटल अकाउंट एंड टू सुनीताज कैपिटल अकाउंट। तो 25,000 डेबिट था आपका, तो कितना लेके आएंगे
12,500 डालेंगे इसके में और 12,500। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर, हम कौन सा देखेंगे, 24। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है 24 में कि आपको कितना दे रखा है, ए एंड बी। ये आपका क्वेश्चन आई थिंक क्लियर हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, 24 सब टी.एच. ग्रेवाल के ही चल रहे हैं ये क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। सी इज एडमिटेड एज पार्टनर हु पेज। अब इसमें देखिए सी जो नया पार्टनर है वो दो चीज़ लेके आया, कैपिटल, तो कैपिटल तो उसकी अपनी है, वो तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिवाइड नहीं होगी, और नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज़ वैल्यूड 60,000 फॉर दी फर्म। पूरी फर्म की गुडविल कितनी है, 60,000, और वो कितने शेयर के लिए आया है, 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे इसको। तो देखिए गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 24 है ये आपका, 60,000, और कितने के लिए आया वो, 1/5 के लिए, यानी उसका शेयर कितना हुआ, तो शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 60,000 पूरी फर्म की थी, और ये कितना लेके आएगा, 1/5, तो दैट मीन्स 12,000। तो ये काम तो हमारा हो गया, बट अब हमसे क्वेश्चन में का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना है, तो लेट्स सी वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। इसके बाद आप ये क्वेश्चन नंबर 25 अपने आप कर सकते हैं। ये आपका जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 23 कराया था वैसे ही है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए A:B, इनका ओड शेयर कितना दे रखा है, 5:3। आपका C कितने के लिए आ रहा है, C आ रहा है फॉर 1/5 शेयर। अब ये जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, इसने कितना कितना A एंड B से लिया वो हम देखेंगे। तो देखिए कितना, विच ही टेक्स 1/10 फ्रॉम A। तो देखिए A का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, A का कितना था, 5/8, 1/10 उसने किसको दे दिया, C को। यहाँ पे लिखना है ना 1/10 फ्रॉम A, दैट मीन्स A के में से सब्ट्रैक्ट करना होगा हमको। और B न्यू शेयर कितना हो जाएगा, B का कितना था, 3/8, और उसने भी कितना दे दिया, 1/10। -4, तो देखिए ये हो गया आपका 21/40। ये आपको हो गया 11/40, और C आपका कितना था, 1/5 के लिए, बट डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो दैट मीन्स 8/8। 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये आपका हो जाएगा 8/40। चलिए, तो हमने क्या निकाल लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और ये कितना लेके आया था, देखिए जरा, ये लेके आया 12,000। 12,000 किस में लेके आया, वो कैश में। तो बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पता चल चुका है। तो न्यू रेशो, तो ABC का कितना जगह, 21:11:8। अब देखिए सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि किसने सेक्रीफाइस किया और कितना किया। तो हमने देखा था कि सेक्रीफाइस का मतलब होता है देना, और देने का मतलब क्या होता है, माइनस। तो देखो A ने दिया है 1/10 और B ने दिया है 1/10, तो दैट मीन सेक्रीफाइस किसने किया, A और B ने, किस रेशो में, 1:1 में। तो सेक्रीफाइस रेशो तो कितना हो गया आपका, A:B का हो गया आपका 1:1। ओके, अब हमारा C क्या लेके आया था, अभी हमने देखा था 60,000 प्रीमियम गुडविल पूरी फर्म की थी, और उसका वो कितना लेके आएगा, 1/5 पार्ट, दैट मीन्स कितना लेके आएगा, 12,000। ठीक है, तो पहली एंट्री आपकी क्या होगी, पहली एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
तो कितना लेके आया था 12,000 जो कि हमने निकाला था ऊपर। फिर हमने क्या सीखा था कि जो ये 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके आया वो किस में डिवाइड हो जाएगा, आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। तो चलिए निकालते हैं इसको भी। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, ये एंट्री हो चुकी है आपकी। तो नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस कौन कर रहे थे, ए एंड बी, तो 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 बीज कैपिटल अकाउंट। तो 12,000 को किस में ले लेंगे, 1:1 रेशो में। तो 6,000 एंड 6,000। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। 25 इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 23। आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 26 दिया हुआ है आपको। इसमें बोला आदि एंड भव्या, आदिल सॉरी, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी रेशो 7:5। देयर मैनेजर पार्टनरशिप में आया है। ये भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 27 कराने वाली हूँ, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, अंशुल एंड पारुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट पायल एज पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। और पायल क्या लेके आ रही है, देखो कैपिटल का लेके आ रही है और अपना शेयर लेके आ रही है चेक में, यानी बैंक अकाउंट से एंट्री होंगी, ठीक है। ओके, इट वाज एग्रीड। तो सबसे पहले तो हमें गुडविल ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गुडविल। ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, और बट आपने अगर वो भी नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मगर यहाँ भी डायरेक्ट समझ सकते हैं। तो देखिए इन्होंने बोला कि गुडविल जो है वो 3 साल के परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से है। ओके, तो देखिए आप पहले सबसे पहले प्रॉफिट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए प्रॉफिट 2018 का दे रखा है, 2019, 20, 21 कितना दे रखा है, 4 लाख, 4 लाख, 5 लाख एंड 6 लाख, 7 लाख। तो इसमें कुछ गड़बड़ है इन प्रॉफिट्स में। क्या इन्होंने बोला है कि 31 मार्च 2020 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू था। ओवर वैल्यू मतलब ज़्यादा दिखा रखा है, और अगर आपने ज़्यादा दिखा रखा होगा तो प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा होगा, तो इसीलिए आप उसे क्या कर देंगे, माइनस। तो जो 31 मार्च 2020 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2021 में क्या बन गया होगा, ओपनिंग। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, उसे प्लस करना होगा। 1 लाख आपको एनुअली चार्ज करने, तो आप हर बार क्या माइनस करेंगे, 1 लाख इन एवरी ईयर। तो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। तो ये आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं इसमें। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, प्रॉफिट। तो देखिए 2018 का प्रॉफिट कितना होगा, 3 लाख। 19 का होगा आपका 4 लाख आफ्टर एडजस्टमेंट, एंड 20 का होगा आपका 5 लाख था, और उसमें 4,50,000, एंड 21 का आपका होगा 6,50,000। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो सबसे पहले हमें टोटल प्रॉफिट पता होनी चाहिए। आप इन्हें क्या कर देंगे, ऐड। तो 3 लाख प्लस 4 लाख 19 लाख। तो एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन, 7, 7 एंड 10, 7 एंड 10 17, और 3, 7, 7 एंड 10 17, 17 एंड 18, सॉरी 18, ओके। तो अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 18 लाख डिवाइडेड बाय कितने ईयर थे आपके, 4।
तो कितने हमारे हो जाएंगे, 18 को हम डिवाइडेड कर देंगे कितने, 4 से, तो ये आपका आ जाएगा 4,50,000। गुडविल हमसे कितना बोला है, 3 ईयर्स परचेज, तो गुडविल हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, 4,50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स कितना परचेज है आपका, 3, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट मीन्स 13,50,000। तो ये जो गुडविल निकल के आई है ये आपकी पूरे फर्म की निकल के आई है, और इसमें आपका जो पायल पार्टनर है वो कितना शेयर लेके आएगी, कितने के लिए एडमिट हुई है, वो 1/4 के लिए, तो वो 1/4 ही लेके आएगी इसका। तो देखते हैं इसका 1/4 कैसे लेके आएगी वो। तो पायल का शेयर ऑफ प्रीमियम, तो 13,15,000 के लिए कितने शेयर के लिए आई थी, आई थिंक 1/4 के लिए आई थी वो, तो कितना हो गया आपको, 3,37,500। ओके, अब इसके अंदर क्या था कि वो चेक में लेके आई है कैपिटल, और कैपिटल और क्या लेके आई है, गुडविल। तो देखिए फर्स्ट एंट्री आपकी क्या होगी, फर्स्ट एंट्री जनरल एंट्रीज इसकी होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू पायल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो देखिए वो कैपिटल कितनी लेके आ रही थी, 50,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आएगी, 3,37,500। ठीक है, तो 3,37,500 लेके आएगी, प्लस कितना लेके आएगी आपका 50,000, दैट मीन्स 3,87,500। उसके बाद हमने गुडविल के केस में पढ़ा था कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ जाता है, बट इस क्वेश्चन में कुछ भी हमें नहीं दे रखा है कि कितना सेक्रीफाइस किया है, तो हम लोग क्या मानते थे, ओल्ड रेशो में ही सेक्रीफाइस किया होगा। तो वही देख लेते हैं कि ओल्ड रेशो में कितना सेक्रीफाइस किया होगा। तो ओल्ड रेशो कितना था इनका, 3:2, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो भी कितना हो जाएगा, 3:2। तो अब हम इसको बांट देंगे 3:2 में। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3,37,500, और किस में बांटना है आपको, 3:2 में। तो 3,37,500 को हमें बांटना है 3:2 में। तो 2,02,500 हम कर रहे हैं 2, नाम क्या थे ओल्ड पार्टनर्स के, चलिए देखते हैं, अंशुल एंड पारुल, अंशुल एंड पारुल। ओके, 2 अंशुल्स कैपिटल अकाउंट और 2 पारुल्स कैपिटल अकाउंट। तो 3:2 का था सेक्रीफाइसिंग रेशो, तो कितना आया था, 2,02,500 3:2 के रेशो में बांटने में, और ये आपका 1,35,000। तो देखिए बहुत इजी कंसेप्ट है, इसमें आपको मोस्टली जो मैं आज सिखा रही हूँ केवल 2 ही एंट्री सिखाई है मैंने, कि नया पार्टनर आता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, और क्या लेके आता है, कैपिटल लेके आता है। कैपिटल तो उसकी अपनी हो तो वो बांटेगा नहीं, बट जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है उसे हम किस में क्रेडिट कर देते हैं, सेक्रीफाइसिंग। बट आप हमेशा ध्यान रखिए कि हमें ओल्ड पार्टनर्स नहीं बोलना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बोलना है। ओके, तो एक क्वेश्चन और हम करते हैं इसका।
तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी आपका हो जाएगा। नहीं, क्वेश्चन नंबर 28 में एक नई चीज़ और है। ओके, चलो तो फिर कर लेते हैं पहले इसका। ये आपका हो जाएगा 29 आपका हो जाएगा। 28 में केवल एक नई चीज़ है, मैं वही बता देती हूँ। देखिए इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 3:2, 1/5 शेयर के लिए आया है और आपको न्यू रेशो दे रखा है। न्यू रेशो दे रखा है तो आप कैसे निकाल सकते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू करके। बस इसमें केवल यही नई चीज़ है। देखिए ये वो कैपिटल लेके आया और गुडविल लेके आया, तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को आप किस में कर देंगे, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, जो कि हम जब निकालेंगे हमें तभी पता चलेगा। बट इसमें नई चीज़ क्या है कि सी के टाइम पर हमारी जो बैलेंस शीट है, किसकी बैलेंस शीट थी, पुराने पार्टनर्स की, दैट इज ए बी की, तो उसमें गुडविल अपीयर की गई थी 3000। तो जब गुडविल को हम रेज करते हैं, हमने सीखा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कि अगर आपने गुडविल को रेज किया तो उसे राइट ऑफ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। तो जो शुरू की जो 2 एंट्री मैंने अभी बताई थी कि नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लेके आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, उससे पहले आपको इस पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करना होगा। तो मैं केवल उसी की एंट्री बता रही क्वेश्चन नंबर 28 में। तो पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करोगे यानी एसेट कम कर रहे हो तो क्रेडिट हो जाएगा। इसमें मगर ओल्ड पार्टनर से होता है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल को आप क्या कर रहे हो, राइट ऑफ। और गुडविल कितनी थी आपकी, 3000। और ओल्ड रेशो कितना था आपका, ओल्ड रेशो था आपका 3:2, तो दैट मीन्स 1800 एंड 1200। तो बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। तो उसके बाद की एंट्री आपकी वही हो जाएंगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, एंड फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, 28, 29 आप अपने आप कर सकते हो, बट 30 क्वेश्चन की कंसेप्ट थोड़ी अलग है, तो वो मैं आपको करा रही हूँ। चलो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 30, तो लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। इसमें क्या है, देखिए अभी तक हमने देखा था कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैश में लेके आ रहा है गुडविल, बट हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आए हैं कि किसी में भी लाया जा सकता है, कैपिटल हो या कुछ भी, एनीथिंग। तो देखिए इसके अंदर क्या था, इसके अंदर उन्होंने सोहन को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और वो क्या क्या लेके आ रहा है गुडविल और शेयर के लिए, देखिए स्टॉक लेके आ रहा है, तो आपका क्या बढ़ रहा है, असेट, और असेट अगर बढ़ता है तो डेबिट होगा। स्टॉक आ रहा है, डेटर्स आ रहा है, लैंड आ रहा है फर्म में, प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है। 2, ये किस किस के लिए लेके आ रहा है, कैपिटल और शेयर ऑफ गुडविल के लिए। तो 2 सोहन्स कैपिटल अकाउंट और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो देखिए स्टॉक कितना था, 60,000, डेटर्स कितने थे आपके, 80,000, लैंड कितने की थी, 1 लाख की, मशीनरी कितने की थी, 40,000 की। तो यहाँ डेबिट 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 एंड अकाउंट आप लगा लेंगे। ओके, तो उसका जो शेयर ऑफ गुडविल था वो हम निकाल के देख लेते कितना बैठेगा। देखिए पूरी फर्म की जो गुडविल थी वो थी 6 लाख, और वो कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। तो वो कितना लेके आएगा, देखिए 1/4 के लिए आ रहा है तो 1.5 लाख, 1,50,000। तो इसमें से 1,50,000 क्या है उसका शेयर ऑफ कैपिटल, तो बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, उसकी कैपिटल। तो देख लेते हैं ज़रा, 60 एंड 80 एंड 40, 2, 3, 380, 380 में से कितना आ गया आपका, 150 चला गया, तो दैट मीन्स कितना बचा, एक बार और देख लीजिए, 1 एंड 2, 280, सॉरी 280 में से कितना गया, 150, तो 130। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को किस में बांट देना, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमें निकालने के लिए कुछ भी हिंट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे कि ओल्ड रेशो इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए आपकी नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं इसकी क्या हो जाएगी। तो इनका ओल्ड रेशो कितना था, 3:2। तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू
राम और 2 मोहन। तो कितना था आपका 1,60,000 और 3:2 के रेशियो में हम बांटेंगे, दैट मीन्स 90,000 एंड 60,000। तो बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। आप जब भी एंट्री करें तो बोले सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट, अदरवाइज कई बार हमसे गलती हो जाती है, हाँ इसे हम ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। तो ये हम लोगों ने आज के क्वेश्चन नंबर 30 तक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और अगर आपको इनके बीच के क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।